पूर्णिया से जब से जीतकर पप्पू यादव सदन में पहुंचे हैं, पप्पू यादव ने शायद ये ठान लिया है कि आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन वो कैसे भी तुड़वा कर रहेंगे और तेजस्वी यादव का जो घमंड है उसको नाश करेंगे अकेले पप्पू यादव। पप्पू यादव पूर्णिया में कैसे मात देते हैं, पहले आप जाओ याद कर लीजिए। बीमा भारती का जमानत तक जब्त हो जाता है और उसके बाद पप्पू यादव बयान देते हैं कि इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव के गलतियों के कारण हारा। एक निजी चैनल को वो दिल्ली में इंटरव्यू दे रहे थे और पप्पू यादव ने कई ऐसी बातें कही जिसका विश्लेषण बहुत जरूरी है और जिसका मतलब आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पप्पू यादव के मन में क्या है और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पप्पू यादव कांग्रेस और आरजेडी को अलग अलग करना चाहते हैं। अब पहला बात समझिए, पप्पू यादव उस इंटरव्यू में कहते हैं कि अगर कांग्रेस इस बार का लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर बिहार में लड़ती तो उसको ज्यादा फायदा होता। पप्पू यादव कहते हैं कि 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव ने गलती की है और तेजस्वी यादव की गलती का खामियाजा इंडी गठबंधन को उठाना पड़ा। अब इंडी गठबंधन को खामियाजा उठाना पड़ा तो इसका सीधा संदेश ये जाता है कि पप्पू यादव चाहते हैं कि कैसे भी आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन बिहार में चल रहा है उसको तोड़ दिया जाए। बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा निकालना है तो स्ट्रीट लर्निंग का टेस्ट सीरीज खरीदिए। मात्र 499 में 2 लाख से ज्यादा सवाल मिलेंगे। सारे सवाल का सॉल्व करके आपकी तैयारी सही में पूरी होगी और आपके सरकारी नौकरी का सपना पूरा होगा। स्ट्रीट लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए या streetlearningedu.com पर जाइए। पप्पू यादव उसी इंटरव्यू में यह भी कहते हैं कि 2025 के चुनाव में अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो आप लोग देख लीजिएगा कि ज्यादा फायदा होगा। अब आप समझिए इस बात को। उसी इंटरव्यू में पप्पू यादव ये भी कहते हैं कि मैंने पूर्णिया से 5 बार लालू यादव को हराया है। अब ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये आप सब लोग सुनकर समझ सकते हैं। पप्पू यादव ने वाकई में 5 बार हराया तो है उनकी पार्टी को, लालू यादव के, लेकिन ये बात अभी इंडी गठबंधन में रहते हुए बोलना कितना सही है आप लोग समझ लीजिए। ये बात भी सही है कि तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। ये बात भी सही है कि पप्पू यादव को बहुत परेशान किया लालू परिवार ने, फिर आरजेडी ने जाकर पूर्णिया में एक तरीके से पूरा बैठक ही कर दिया था। वहां पर कैंपेन चल रहा था कि एनडीए को भले वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को मत दीजिए। लेकिन पप्पू यादव जीतने के बाद अब हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं तेजस्वी यादव के और लालू यादव के। अगर ऐसा चलता रहा तो हो सकता है कि गठबंधन ना भी चल पाए। इसके अलावा उस इंटरव्यू में पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। पप्पू यादव कहते हैं कि कोई भी गलत हो वो हो सकता है लेकिन नीतीश कुमार गलत हो ही नहीं सकते हैं। पप्पू यादव कहते हैं नीतीश कुमार के करीबी लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत जालसाजी और फरेब करते हैं लेकिन नीतीश कुमार ने निजी तौर पर कभी भी जालसाजी को बढ़ावा नहीं दिया है और नीतीश कुमार कभी ये अपने मन से नहीं चाहते हैं कि कुछ गलत हो। उनसे पूछा गया कि भाई साहब आप तो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, अभी आप उनका तारीफ कर रहे हैं। पप्पू यादव कहते हैं कि मेरा कोई दुश्मन हो, मेरा कोई दोस्त हो, मेरा कोई प्रतिद्वंदी हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम जानते हैं कि कौन कैसा है और नीतीश कुमार ने कभी गलत नहीं किया है और ना ही नीतीश कुमार ने कभी गलत को बढ़ावा दिया है। उसके अलावा वो कहते हैं कि बाकी लोग फरेबी हो सकते हैं। पप्पू यादव ने यह भी कहा उस इंटरव्यू में कि नरेंद्र मोदी बिहार के चलते इस बार प्रधानमंत्री बने हैं। अगर बिहार नहीं रहता, बिहार से सीटें कम आती तो वो पीएम बन ही नहीं पाते और इसके लिए वो तेजस्वी यादव को दोषी मानते हैं कि 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर तेजस्वी यादव ने गड़बड़ झाला किया और अगर तेजस्वी यादव ने वो गड़बड़ वहां पर नहीं की होती तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते और आज देश का राजनीतिक माहौल अलग होता। मिला जुलाकर पप्पू यादव के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।